In today's video, we are going to solve some ECAT questions, and our today's topic is functions on n. हम इस चैप्टर से रिलेटेड, ये हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर है, फंक्शंस ऑन n। इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी हमारे ECAT के क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। सही है, और मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगी ये क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस 1/3, 1/9, 1/27। सही है, इसका ये हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, हमें इसका जनरल टर्म बताना है। सही है, अब हमें इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है। हम सिंपली, हमारे पास कम टाइम होता है ECAT के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सारे ऑप्शंस में अच्छा n हमारे पास क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हमें पता है ना n हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स। सही है, तो हम सिर्फ दो नंबर्स डाल के देख लेंगे, 1 और 2 डाल के देखेंगे n में, और देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स आ रही हैं कौन से वाले फॉर्मूले से। सही है, तो वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, सही है, पहला हमारा क्या होता है, 1 होता है ना, n 1 से स्टार्ट होता है n। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 + 2 = 3, 1/3। सही है, 1/3 तो बन गया, लेकिन हम फर्स्ट पे ही नहीं, हम लोग रुक जाएंगे, हम 2 भी यहाँ पे लेके देखेंगे, सेकंड वाला टर्म भी, कम से कम सेकंड वाला टर्म भी सेम आना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड जो n टर्म होती है वो 2 होती है। सही है, तो 2 + 2 = 4, तो आंसर आ गया 1/4, जिसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है 1/9। ठीक है, अब डी है हमारा 1/n²। अच्छा, अगर हम n में 1 लिखते हैं, सही है, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो ये तो वैसे ही, इसका पहला टर्म भी बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन हमारा एक्सक्लूड हो जाता है। अच्छा, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 1/3n। अच्छा, यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 लिखते हैं, सही है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 1/3। सही है, पहला टर्म सही आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे n की जगह 2 लिखते हैं तो 2 × 3 = 6 होता है, तो 1/6 हो जाएगा, लेकिन हमारा सेकंड टर्म है 1/9। फिर हम जल्दी से ये फोर्थ वाला देखेंगे। सही है, 3 की पावर है n। अगर हम पावर में n की जगह 1 लिखते हैं तो 3 की पावर 1 = 3, 1/3 सही हो गया। अगर हम n की जगह 2 लिखते हैं तो 3 की पावर 2 = 9, तो ये हो जाएगा 1/9, मतलब सेकंड टर्म भी सही हो गई। इसी तरह अगर 3 भी लिखेंगे तो ये 3 की पावर 3 = 27, ये भी सही है, तो इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन है डी। अच्छा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें हमें इसकी लिमिट बतानी है इस सीक्वेंस की। सही है, लिमिट का मतलब है कि ये सीक्वेंस कहाँ जाके एंड होएगी। सही है, तो अगर हम देखें इस सीक्वेंस को गौर से, सही है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सही है, सेकंड टर्म में भी देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। थर्ड टर्म में भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है, इसका मतलब हमें साफ पता है हमेशा कि हमारा आंसर 1 से तो छोटा ही आएगा। ठीक है, जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमारा आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। लेकिन क्योंकि हमारा साथ साथ हर टर्म में जो है न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो रहा वो। सही है, डिनोमिनेटर बड़ा ही है, लेकिन न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फिर भी छोटा ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कहाँ अप्रोच हो रही है, 1 की तरफ अप्रोच हो रही है। 2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 से तो छोटा ही रहेगा ये नंबर हर हाल में, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा ही है। 1/2 मीन्स 0.5। अब 0.5 भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है। सही है, तो अगर उसको हम, डिनोमिनेटर भले हमारा बढ़ रहा है लेकिन न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, तो वो नंबर 0.5 से तो बड़ा होता रहेगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता ये नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका हमारी सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा ही है इस सीक्वेंस में, और 3 तो हो ही नहीं सकता। सही है, तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है वो 1 को अप्रोच कर रही है। सही है, 1 से छोटी है। सही है, मतलब 0.99 तक ये चली जाएगी, लेकिन 1 नहीं होगी, तो इसकी लिमिट है 1। 1 से बड़ी नहीं हो सकती है ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। सही है, तो आंसर 1 से छोटा ही आएगा, तो इसकी लिमिट होगी हमारे पास 1, क्योंकि 1 से बड़ा ये नहीं हो सकती ये सीक्वेंस।
अच्छा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये हमें एक और सीक्वेंस दी हुई है। अब देखिए पिछले सीक्वेंस में क्या था कि हमारा डिनोमिनेटर बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था, सही है। लेकिन न्यूमरेटर भी बढ़ रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर के अगर डिनोमिनेटर के मुकाबले देखा जाए तो वो छोटा ही था न्यूमरेटर, सही है। हालांकि वो बढ़ रहा था तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या है कि न्यूमरेटर एक ही दिया हुआ है कांस्टेंट, विच इज़ 1, सही है। अब यहाँ पे हमें न्यूमरेटर कांस्टेंट 1 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर बढ़े ही जा रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर से बड़ा ही है पहले टर्म में भी और बड़ा ही होता जा रहा है मज़ीद न्यूमरेटर से हमारा डिनोमिनेटर, सही है। और न्यूमरेटर वही कांस्टेंट 1 है। अच्छा, अब देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर जब बड़ा हो रहा है, सही है। अब न्यूमरेटर तो हमारा 1 ही है, लेकिन जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, सही है, तो वो कहाँ तक कितना बड़ा हो सकता है, कितना इंक्रीज़ हो सकता है हमारा डिनोमिनेटर। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर सिर्फ इंक्रीज़ हुए जा रहा है, तो मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। अगर हमारा डिनोमिनेटर हम उसकी लास्ट लिमिट क्या होगी, मतलब लास्ट nth क्या होता है, nth मतलब नेचुरल नंबर हमारा लास्ट इन्फिनिटी होगा ना। अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ 0। अब हमारा न्यूमरेटर तो देखिए 1 ही है। अगर हम लोग बढ़ रहा है हमारा सिर्फ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0, क्योंकि अगर हम 1 को इन्फिनिटी से ऊपर तो 1 ही है ना और डिनोमिनेटर सिर्फ बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ के हो गया है इन्फिनिटी, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। 0 से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी से ज़्यादा कोई नंबर नहीं है, सही है। और नीचे वाला जो है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो बढ़ रहा है और वो कितना बढ़ सकता है, इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। तो जब हम इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में रख देंगे, सही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, विच मीन्स कि हमारी लिमिट 0 हो सकती है, सही है। क्योंकि 0 से बड़ा हमारा नहीं इसका आंसर आ सकता, क्योंकि अगर हम बड़े से बड़ा नंबर भी डिनोमिनेटर में रख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बढ़ रहा है, तो हम बड़े से बड़ा नंबर इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में रख देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज़ 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 0। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में। इसकी जनरल टर्म कितनी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है हमारे पास, सही है। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है और इसका कोई जनरल टर्म निकालना है, सही है। तो हम अपना दिमाग इस पर वेस्ट नहीं करेंगे, दिमाग और टाइम ये सोचने में कि कौन सा इनमें से इसका फॉर्मूला बन सकता है, सही है। हम इतना दिमाग वेस्ट नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू हर फॉर्मूले में, इन चारों ऑप्शंस में n की 2 वैल्यूज़ डाल के देखेंगे और देखेंगे कि 2 टर्म्स टैली हो रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं हमारे 2 टर्म्स जो हमारे क्वेश्चन में। तो वो फॉर्मूला हमारा ठीक हो जाएगा, जिसमें n की वैल्यूज़ डालने से 2 टर्म्स जो है हमारे सीक्वेंस में से सही आ जाए, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, सही है। और ये बहुत क्विकली होगा, मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, सही है। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की भी वैसे तो ज़रूरत नहीं है, सिंपली सिर्फ 1 और 2 वैल्यू डालनी है हमें n की, सही है। n की वैल्यू होती है सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, सही है। यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे, सही है, तो 1 + 1 हो गया 2, एन -1 की पावर 2 होती है 1, पॉजिटिव 1, सही है। और अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, 1 + 1 2, पॉजिटिव 1/2, मतलब कि 1 माइनस पॉजिटिव 1/2, सही है। हम जल्दी से कैलकुलेटर में कर लेंगे, 1 माइनस पॉजिटिव 1/2। आंसर हमारे पास क्या आया है, यह आया हमारे पास 1 माइनस 1/2 होता है हमारे पास 1/2, मतलब इससे तो हमारा पहला टर्म ही गलत आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ठीक है। अब बी ऑप्शन में हम अगर डालेंगे n की वैल्यू 1 डाली, सही है, 1 - 1 इज़ 0, और यहाँ पे 1 - 1 0। अब हम देखें डिनोमिनेटर में जब हमने 1 - 1 0 हो गया, तो जब 0 किसी भी डिनोमिनेटर में होता है तो आंसर होता है इन्फिनिटी, सही है। अगर कोई भी टर्म 0 से डिवाइड होती है तो आंसर होता है इन्फिनिटी। यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी, सही है। अब इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, तो 1 माइनस इन्फिनिटी तो 3/2 हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, सही है, तो यहाँ पे भी 1 - 1 0 हो गया, और किसी भी नंबर
किसी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो हमारा आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, सही है। तो इन्फिनिटी यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, सही है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है। यहाँ पे हम वन डाल के देख लेंगे तो 1 + 1 = 2, यहाँ पे 1 डाला तो 1 - 1 = 0, और 1 - 1 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1/2 + 1 + 1 होता है 1/3, सही है। 1 + 1/2 = 1 + 1/2 = 3/2, सही है। इसी तरह हम यहाँ पे 2 डाल के देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3, तो हमारा सही ऑप्शन है ये। अच्छा, हमारे पास एक ट्रिक होती है ई कैट के क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर हमें आंसर नहीं पता चल रहा तो हम लोग ये देख सकते हैं कि बाकी किसी भी ऑप्शन से जब आंसर सही नहीं आ रहा तो जो लास्ट ऑप्शन बचा है वही हमारा सही आंसर है। अब देखिए हमने तीनों से किया तो हमारे तीनों से हमारा फर्स्ट टर्म ही गलत आ रही थी, तो तीनों में से कोई भी नहीं था, तो जल्दी से हमें पता चल गया कि ये फोर्थ दिया। फोर्थ में हम बेवकूफ़ों की तरह डाल के चेक नहीं करेंगे एन की वैल्यूज़, हम जल्दी से फोर्थ ही टिक कर देंगे। जब ये 3 गलत आ रहा था इन तीनों से तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला ही होगा। अच्छा, हमने जनरल टर्म के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, और जनरल टर्म में कुछ करना ही नहीं है, हमें सिंपली ऑप्शंस में एन की वैल्यू डाल के देख लेना है कि हमारे जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं। तो अब उसमें कोई मसला नहीं है, जितने भी मुश्किल जनरल टर्म आ जाए आपने सिंपली सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है, एन की 2 वैल्यूज़ डालनी है और टैली कर लेना है कि 2 हमारे टर्म सेम आ रही है या नहीं। तो अब मैं आपको सीक्वेंस की लिमिट का थोड़े से क्वेश्चन करा देती हूँ, ये थोड़ा सा सोचने वाला होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, इसकी हमें लिमिट बतानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गौर नहीं करेंगे कि ये कहाँ अप्रोच कर रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे एंड में जनरल फार्मूला ही दे दिया है इसका। जब हमें जनरल फार्मूला मतलब जनरल टर्म दे देते हैं ना किसी सीक्वेंस की, तो हमारे लिए लिमिट निकालना बहुत ईजी हो जाता है। हम लोग सिंपली एन की जगह इन्फिनिटी लिखते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी लिख के हमारे पास जो भी आंसर आता है ना वो उसकी लिमिट हो जाती है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी लिखें, सही है, तो इन्फिनिटी हमारे पास डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया। जब भी कोई चीज़ जो है इन्फिनिटी से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 0 होता है, ये याद रखेगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया हमारा, सही है। अगर हम लोग n इन्फिनिटी डालते हैं कि इन्फिनिटी हमारी लास्ट टर्म होती है, ठीक है, तो ये 0 हो गया। मतलब कितना भी बड़े से बड़ा नंबर डालते हैं, इन्फिनिटी यहाँ डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 3 बचा, सही है। ये हमारी जनरल टर्म थी। जनरल टर्म में हमने जब हमें जनरल टर्म दी हुई होती है तो हमारे पास लिमिट निकालना बहुत इजी हो जाता है। हम लोग फिर सीक्वेंस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीक्वेंस देखने में कि कहाँ अप्रोच हो रही है। हम लोग सिंपली जनरल टर्म में एन की जगह इन्फिनिटी डालेंगे और जो भी आंसर होगा वो हमारी लिमिट होगी। जब हमने यहाँ पे इन्फिनिटी डाला तो ये टर्म ये हमारा 0 हो गया, हमारे पास क्या बचा 3। इसका मतलब है हमारी लिमिट है 3। सो सिंपल। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको अब लिमिट वाले 1-2 क्वेश्चंस और करा देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। तो ये हमारा क्वेश्चन है द लिमिट ऑफ सीक्वेंस 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, सही है। ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, तो इसकी लिमिट हमारे पास, हमें सबको पता है कि इसकी लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है, कि हमारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, सही है। ये नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी लिमिट है इन्फिनिटी। ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सही है। इसकी लिमिट है, सही है, नन नहीं कर सकते हम इसकी लिमिट, क्योंकि हमें पता है इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये मैंने आपको इजी वाला इसलिए ये करवाया है, ये वैसे बहुत सिंपल से है, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊँगी ना उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ये वाला क्यों करवाया है। इसकी जो लिमिट है वो नन नहीं हो सकती, सही है, इन्फिनिटी है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए, इसमें भी लिमिट निकालनी है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है -1, -1, -1, और आगे भी ऑब्वियसली -1, -1, -1, यही चलता रहेगा। इन दोनों नंबर्स के बीच में ही ऑल्टरिंग चलती रहेगी, सही है। तो जब हमें इस तरह की सीक्वेंस दी हुई होती है ना, जिसमें सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में ऑल्टरिंग होती रहती है, बस 2 ही नंबर्स दोबारा रिपीट होते रहते हैं ऑल्टरनेटिवली, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अब देखें, यहाँ पे एक लिमिट दी हुई है 0, ऑब्वियसली 0 की तरफ नहीं अप्रोच कर रहा है, ये कहीं पे भी अप्रोच नहीं कर रहा, सिर्फ 2 नंबर्स ही आपस में ऑल्टर हुए जा रहे हैं। इसकी कोई अप्रोच ही नहीं है, ना ये बढ़ रहा है, ना ये कम हो रहा है, ना ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ना ये 0 की तरफ जा रहा है।
ना ही ये किसी नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहा है, सही है। ये सिर्फ इन दो नंबर्स के बीच में ऑल्टर हो रहा है, ये 1 की तरफ नहीं जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये 1 पे आके स्टॉप हो जाएगा। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो हमें -1 भी लिखना होगा, तो -1 की तरफ भी नहीं जा रही है। अगर -1 लिखेंगे तो हमें 1 भी लिखना होगा दोबारा, सही है, क्योंकि यही सीक्वेंस है। तो ये दो नंबर जब आपस में ऑल्टर होते रहते हैं ना, तो इसका और अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ होता ना इन्फिनिटी, तो इसका ऑप्शन इन्फिनिटी भी नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिटी भी एक अप्रोच है, सही है। मतलब जब नंबर्स बढ़ते रहते हैं तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं, नंबर्स कम होते हैं तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन ये ना बढ़ रहा है ना ये कम हो रहा है, तो इसका आंसर अगर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी भी दिया हुआ होता ना, तो वो भी इसका ऑप्शन नहीं होता। इसका ऑप्शन होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब इस तरह की हमें सीक्वेंस दी हुई होती है ना, जिसमें सिर्फ दो नंबर्स के बीच में ऑल्टर हो रहा होता है, कोई अप्रोच ही नहीं होती, ना बढ़ रहा होता है वो सीक्वेंस, ना वो कम हो रहा होता है, उसका आंसर होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।